देहाती भाषा में आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कटे कटाए काऊ को और सीके साके नाऊ को। ये कहावत कासगंज जिले में पूरी तरीके से चरितार्थ हो रही है, क्योंकि कासगंज जिले में अवैध हॉस्पिटल, अवैध क्लिनिक और अवैध पैथोलॉजी लैब का धंधा जमकर फल फूल रहा है। हर गली मोहल्ले में आपको एक क्लिनिक मिल जाएगा और उसमें एक झोला छाप डॉक्टर मौजूद होगा, जो किसी डॉक्टर के यहाँ पर कभी या तो कंपाउंडर रहा होगा या हेल्पर रहा होगा, और वो अपना हॉस्पिटल खोल लेता है। और हॉस्पिटल खोलने के बाद में वो मरीजों की जान से खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। हर गली मोहल्ले में एक गले में आला लटकाए हुए डॉक्टर आपको जरूर मिलेगा, और ये झोला छाप डॉक्टर लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि आप अखबार में हर रोज खबरें पढ़ते होंगे कि आज फला डॉक्टर की लापरवाही से फला मरीज की जान चली गई। अब जान तो जाएगी, क्योंकि ये डॉक्टर साहब ना तो किसी तरह का डिग्री लिए हुए हैं, ना ही इनको अधिकार है किसी को ट्रीटमेंट देने का। बस उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोल लिया और वहां पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे ही मरीज आता है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया जाता है। अगर मरीज ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब की बल्ले बल्ले हो जाती है, और अगर धोखे से मरीज को कुछ हो गया तो जैसी भगवान की मर्जी थी ऐसा करके उसकी जान से खिलवाड़ कर दिया जाता है। अब बात करें स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की, तो कासगंज जिले में केवल कागजों में 42 क्लिनिक रजिस्टर्ड हैं। केवल 42 क्लिनिक ऐसे हैं जिनका पंजीकरण है, जबकि कासगंज जिले में लगभग 200 से ज्यादा क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। हर गली मोहल्ले में आपको क्लिनिक संचालित होता हुआ नजर आ जाएगा। वहीं बात करें अगर पैथोलॉजी लैब की, तो कासगंज जिले में सिर्फ 6 ऐसी पैथोलॉजी लैब हैं जिनका पंजीकरण है। लेकिन आपको हर गली मोहल्ले में एक पैथोलॉजी लैब जरूर नजर आएगी, क्योंकि जब अवैध क्लिनिक है तो ऐसे अवैध क्लिनिक ऐसी पैथोलॉजी लैब से जरूर सेटिंग करेंगे जो रिपोर्ट उनके मुताबिक दे। जैसे ही मरीज उनकी क्लिनिक पर आता है वैसे ही उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मरीज के खून की जांच की जाती है। अब मरीज के खून की जांच पैथोलॉजी लैब वाला डॉक्टर के हिसाब से तैयार करता है कि उसमें कितनी प्लेट्स काउंट लेनी है, या फिर उसको कौन सा बुखार निकालना है, उसको डेंगू निकालना है, मलेरिया निकालना है, चिकनगुनिया निकाल रहा है, कौन सा ऐसा बुखार है या ऐसी कौन सी बीमारी है जो उसको निकालनी है। अब जैसे ही रिपोर्ट डॉक्टर साहब के पास आती है, क्योंकि डॉक्टर साहब को पहले से ही मालूम होता है कि इस मरीज में क्या निकलेगा, और उसी हिसाब से वो अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से मरीज की जान चली जाती है। ऐसे हॉस्पिटल कासगंज जिले में लगातार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल कासगंज जिले में क्यों फल फूल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। जब मैंने खुद इस पूरे मामले में सीएमओ से बातचीत की, उनसे पूछा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछले महीने में या 2 महीने में कितने अवैध हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो उनके पास आंकड़ा मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे आंकड़ा जुटाने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उन लोगों का आंकड़ा जुटाने में जहमत नहीं उठा पा रहे जिनकी जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, तो सोचिए ऐसे लोगों का आंकड़ा कहां तक जुटा पाएंगे जो कासगंज जिले में अवैध रूप से हॉस्पिटल या फिर पैथोलॉजी लैब संचालित कर रहे हैं। एक तरफ उनको नोटिस दिया जाता है, और नोटिस देने के दूसरे बाद एक दलाल सेटिंग करवाता है और वो हॉस्पिटल दोबारा से खुल जाता है, और दोबारा से वो हॉस्पिटल मरीजों की जान के खिलवाड़ के लिए तैयार हो जाता है। लगातार ऐसे कई मामले थे जिनमें डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से मरीज की जान चली गई। अब सबसे बड़ी बात यह कि स्वास्थ्य विभाग उन हॉस्पिटलों पर तब कार्रवाई क्यों करता है जब उस हॉस्पिटल में किसी मरीज की जान चली जाती है, या फिर उसमें किसी तरह का बवाल हो जाता है, किसी तरह से गलत ट्रीटमेंट दिया जाता है, तभी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्यों की जाती है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग उन अस्पतालों को, उन क्लिनिकों को और उन पैथोलॉजी लैब को क्यों नहीं चिन्हित करता जिन पर इस तरह का धंधा हो रहा है। मैं लगातार आपको अवैध हॉस्पिटलों से जुड़ी हुई खबरें दिखाऊंगा और पर्दाफाश भी करूंगा कि कासगंज जिले में कितने हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के संचालित हैं, जो केवल, और ये भी पर्दाफाश करूंगा कि कासगंज जिले में ऐसे कितने क्लिनिक हैं जो किसी डॉक्टर के नाम से तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वहां पर देखने के लिए वो डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के गोरख धंधे की पोल मैं आपको खोलकर जरूर दिखाऊंगा।